मैं आपके चैनल को अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूँ। और जिस तरह आप काम कर रहे हैं सारी मेवात में, आपने वाकई में अपने इस मीडिया में बहुत अच्छा काम किया है। आप इस तरह से करते रहें और आपको दिन पर दिन तरक्की मिल रही है। 1 मिलियन आपके फॉलोवर्स हैं और आप तरक्की कर ही रहे हैं। और मैं तो अपने अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ आप और तरक्की करें। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएँ। और आप यहाँ आए, मैं आप मेरी तरफ से बहुत बहुत आपका शुक्रिया। अल्लाह पाक से भी मैं उम्मीद करता हूँ और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मैं उम्मीद करता हूँ मुझे फिर दोबारा टिकट मिलेगा। और यहाँ से जो जनता का प्यार मिल रहा है, लगातार जनता मेरे साथ जुड़ रही है। जिस तरह आप देखते जा रहे हैं जनता कांग्रेस की तरफ आ रही है, मेरी तरफ आ रही है, तो यहाँ से जीत भी सुनिश्चित है। और यहाँ से मैं ऊपर वाले ने चाहा तो कांग्रेस की टिकट पर जीत के भी जाऊँगा और विधानसभा में पहुँच के अपने बाप के नक्शे कदम पर लोगों की सेवा करूँगा। ठीक है। तो दोस्तों, आपने सुना चौधरी इसराइल साहब हमारी स्क्रीन पे आपसे जो बातें कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो अपने मरहूम पिता चौधरी जलीब खां साहब के नक्शे कदम पर चलेंगे और आपका विकास करेंगे, आप सबकी इज्जत करेंगे। लेकिन इसी बीच मुझे एक बात याद आई है विधायक जी, जब पिछला चुनाव आपका हुआ था, जब काउंटिंग चल रही थी, तो समाज में कि भाई चौधरी इसराइल साहब हारे नहीं थे, उनको दबाव में ला करके हराया गया है, उनकी कुछ वोट इधर उधर कर दी गई है। तो क्या सच है, लोगों के दिलों में आज भी वो चीज़ कि वो बेचारा हराया गया था, मतलब एक दया भावना आपके साथ लोगों की जुड़ गई थी? देखिए, आप सबके सामने हैं जी, जब मतगणना केंद्र पर मतगणना चल रही थी जी, शुरू से ही एक दबाव की जो उसमें हरियाणा में बीजेपी की सरकार थी जी, मतगणना केंद्र में शुरू से ही गड़बड़ी शुरू हो गई थी। ना तो उन्होंने उस मतगणना केंद्र में जो हमारा एक बोर्ड होता है जी, कभी बोर्ड पर वोट नहीं दर्शाई। मशीन थी, कहीं सील टूटी हुई तो उनको कभी उन्होंने स्पष्टीकरण नहीं दिया जी, अपनी गिनती करते रहे जी। लास्ट के राउंड में जब मेरी लीड हुई जी, 500 साढ़े 500 वोट की, जो मार्जिन मेरा कम था मैं भी मानता हूँ जी, उस मार्जिन को दबा करके इन्होंने उस तरह से सरकारी अपना उसका मशीनरी होगा और सरकारी पुलिस वहाँ देखी जा सकती है। आप अगर उस वक्त की वीडियो निकालेंगे तो उस वक्त आपको देखने को मिलेगा, आपको पता लगेगा उससे कि ये वाकई इन्होंने गड़बड़ करी है और गड़बड़ करके ही मुझे हराया था। लेकिन एक वक्त था, अगर वहाँ में कुछ जी और कुछ मैं वहाँ सोचता है जद्दोजहद करता या सरकार से कोई ऐसे काम करता जिससे वहाँ खून खराबा होता, मैंने बेहतर समझा कि मेरे वालिद साहब बड़े शांत प्रिय आदमी थे। सबको राजी करके मैं उस मतगणना केंद्र से अपने घर लेकर आया और सबको तसल्ली दी। 5 साल का इंतजार करेंगे। आज 5 साल हो चुके हैं। उस मतगणना केंद्र पर जो सीन था सबकी आंखों में है, उसको सामने रख करके फिर इलेक्शन लड़ रहे हैं। इस बार जनता ने ठान लिया है कि इस बार इतनी बड़ी लीड देंगे, जो 500 साढ़े 500 वोट की जो लीड उस वक्त थी उस लीड को कहीं बढ़ाकर 30,000 कर देंगे, ताकि ये बीजेपी सरकार दोबारा बेईमानी ना कर सके। तो सुना दोस्तों, आपने बहुत से लीडर तो हमने ऐसे देखे कि जो लाशों पर राजनीति करते हैं, कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी हद तक जा सकते हैं। लेकिन ये शख्स वो है जिसके अंदर इतनी सहनशीलता है, इतनी सहनशीलता कूट कूट कर भरी है कि जब वो चुनाव जीत रहे थे तो उनको किसी कारणवश दबाव में ला करके उनको पर ऐसा दबाव बनाया कि उनको ज़बरदस्ती हरा दिया गया था। दोनों तरफ से जो कार्यकर्ता होते हैं वो उनमें वो भावुक हो चुके थे, जोश था, लेकिन इन्होंने हार उचित समझी। लेकिन किसी व्यक्ति की जान जाए या कोई झगड़ा करे, ऐसा इन्होंने समाज में माहौल ख़राब हो, ये इन्होंने उचित नहीं समझा। भाईचारे में विश्वास रखते हैं। 5 साल इंतज़ार किया, अब फिर से उम्मीद जगी है कि कांग्रेस पार्टी का टिकट भी इन्हें मिलेगा और 36 बिरादरी फिर से एक बार चौधरी इसराइल साहब को यहाँ से विधायक चुनने का मन बना चुकी है। तो हमारे चैनल के माध्यम से आप आवाम को क्या पैगाम, क्या मैसेज देना चाहते हैं? आपके चैनल को अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूँ। और जिस तरह आप काम कर रहे हैं सारी मेवात में, आपने वाकई में अपने इस मीडिया में बहुत अच्छा काम किया है। आप इस तरह से करते रहें और आपको दिन पर दिन तरक्की मिल रही है। 1 मिलियन आपके फॉलोवर्स हैं और आप तरक्की कर ही रहे हैं। और मैं तो अपने अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ आप और तरक्की करें। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप यहाँ आए, मैं आप मेरी तरफ से बहुत बहुत आपका शुक्रिया। थैंक यू। तो दोस्तों, फिलहाल इस अंक में इतना ही। फिर लेकर हाजिर होंगे कोई नई अपडेट। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, सबसे पहले हमारी खबर देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेवात आज तक चैनल को और साथ में दबाइए बेल आइकन।